नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे खीरा में कौन कौन से रोग आते हैं, चाहे वो फंगस संबंधी हो चाहे वो इंसेक्ट संबंधी हो, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और जो प्रमुख रोग हैं उनका निदान कैसे करें हम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। सबसे पहले जानते हैं हम कि खीरा में फंगस संबंधी रोग कौन कौन से आते हैं। खीरा में जो है दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे ही आप पौधा लगाते हैं या सीड लगाते हैं तो सबसे पहले देखने में आता है आपको डंपिंग आप। ठीक है, डंपिंग आपको जैसे ही आप पौधा लगाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। दूसरा आता है डाउनी मिल्डी, तीसरा आता है पाउडरी मिल्डी, और चौथा आता है फल गलन, और पांचवा आता है ब्लाइट। इस प्रकार के रोग आपको फंगस के देखने को मिलेंगे। वहीं हम इंसेक्ट संबंधी की बात करते हैं। इंसेक्ट में थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और फल मक्खी, और साथ में आपको देखने को मिलेगा लीफ माइनर। ऐसे 4 प्रकार के प्रमुख जो है इंसेक्ट संबंधी हमें समस्याएं देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि खीरे की फसल के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। उससे आप इंसेक्ट भी कंट्रोल कर पाएंगे और फंगस भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से जानते हैं कि जो रोग हैं वो कौन से हैं और उनका हम निदान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डंपिंग आपकी। तो डंपिंग आप जैसे ही पौधा आप लगाते हैं, चाहे वो सीड हो, सीड जैसे ही जर्मिनेशन होकर बाहर आता है तो समस्या आती है। दूसरा, आप जैसे ही पौधे को लगाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यदि नर्सरी पहले आप तैयार करते हैं तो भी आपको ये समस्याएं देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको साफ पाउडर की ड्रिंचिंग उसमें करनी पड़ेगी, जिसमें कि कार्बोडाइजेम और मैनकोजेब होता है, वो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम करता है। उसकी यदि आप ड्रिंचिंग करते हैं तो आपको ये समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि डाउनी मिल्डी। डाउनी मिल्डी एक ऐसी बीमारी है खीरे के लिए जो कि पूरी फसल को बर्बाद कर दी है 4 दिनों के अंदर में। यदि आपने उसको नहीं देख पाया, खासकर बारिश के समय पर, तो आपको काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। आप बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे और पौधा आपका जो है 8 दिन के अंदर में आपका समाप्त हो जाएगा, और फिर उसको रोकने के कोई जांच हमारे बनते नहीं हैं। बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। इसलिए डाउनी मिल्डी आने के पहले यदि आप उसमें प्रिवेंटिव रूप से काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा। तो डाउनी मिल्डी के लिए क्या करें कि डाउनी मिल्डी के लिए आप देखेंगे कि आपको जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कॉन्टैक्ट संबंधी फंगीसाइड का उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक फंगीसाइड और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का जो कॉम्बिनेशन है वो है इक्वेशन प्रो में, बहुत बढ़िया है। वहीं आप फ्लावरिंग के पहले कर्जेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेटिवो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप अपनी फसल पर, खीरे की फसल पर इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको डाउनी मिल्डी की समस्याएं नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों फंगस संबंधी रोगों में आती है पाउडरी मिल्डी। पाउडरी मिल्डी तब आती है जब आप देखते हैं कि आपके मौसम पर मॉइस्चर ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है, मॉइस्चर भी ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। जैसे आप उमस का जो समय होता है हमारा, जैसे बरसात हम देखते हैं कि बारिश होती है, कम बारिश होती है और धूप निकल जाती है, तो तापमान तेज़ होता है और वहीं ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ऐसे समय पर पाउडर मिल्डी की काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि सबसे पहले प्रिवेंटिव रूप में आप इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइक्रोब्यूटेनॉल होता है जो कि इंडेक्स के नाम से आता है हमारा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिवेंटिव रूप में। दूसरा, यदि आपके खेत पर, आपके फार्म पर, आपकी फसल पर पाउडर मिल्डी आ जाती है तो आप नेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन प्रो भी यदि आप प्रिवेंटिव रूप में लेके चलते हैं तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आप यदि आपका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन है तो आप ठंड के समय की हम बात करते हैं तो ठंड के समय में आप जो है जो सल्फ़र आता है हमारा लिक्विड सल्फ़र, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो आप उसका इस्तेमाल जो है थोड़ा हिसाब से करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पाउडर मिल्डी के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, और डाउनी मिल्डी के लिए हमने एक वीडियो बना चुका है, चाहे तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चौथे रोग के बारे में जानते हैं। तो चौथा रोग है दोस्तों फल गलन। आप देखते हैं कि आपका फलों का साइज़ जो है जब आने लगता है, या फिर छोटे फल भी होते हैं हमारे बिल्कुल, तब भी फल गलन की समस्या देखने को मिलती है। तो फल गलन की जो समस्या है वो भी अधिक ह्यूमिडिटी के समय में ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये एक फैलने वाला रोग है। यदि हम हार्वेस्टिंग के समय में जो ख़राब फल है हमारा उसको छूते हैं और उसके बाद दूसरे फल को छूते हैं तो वहाँ पर हमारा फैलने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोको बहुत बढ़िया दवाई है फल गलन के मामले में, आप इसका डंपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फल गलन के बारे में। दोस्तों 5वां जो रोग आता है वो है ब्लाइट। तो खीरे की फसल में ब्लाइट भी काफ़ी बड़ी समस्या है। आप देखते हैं कि आपकी पत्तियों पर आँखनुमा आकृति आपको देखने को मिलेगी, तो आप समझ जाएं कि वो ब्लाइट है। तो ब्लाइट का जो रोकथाम है वो आप
होली गोल्ड से भी कर सकते हैं, आप नेटिव का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, आपकी ब्लाइट जो है समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ये फंगस संबंधी रोग थे। अब हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट संबंधी। तो इंसेक्ट संबंधी रोगों में आप देखते हैं सबसे पहले आपको थ्रिप्स की समस्या देखने को मिलती है। तो थ्रिप्स के लिए आप क्या करें कि रेगुलर आप जो है इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हर तीसरे चौथे दिनों पर करते रहें, बदल बदल कर। जैसे इमीडा है, एक तारा है, दूसरा आप एसीटा है, कट्राप हाइड्रोक्लोराइड है, इनका बदल बदल कर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंसेक्ट संबंधी जो थ्रिप्स है इसके संबंधी आपको ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करें कि जब आ ही गया है थ्रिप्स तो क्या करें, तो उसके लिए आप जो है रिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप यदि ज़्यादा है तो आप जंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेलीगेट का इस्तेमाल करके भी थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लें दोस्तों हमारे वाइट फ्लाई की। तो वाइट फ्लाई दोस्तों जब आ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है उसमें, उसको कंट्रोल करना, क्योंकि वो बहुत जल्दी बढ़ती है और ये खासकर उमस के समय में ज़्यादा होती है, यानी कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब वाइट फ्लाई हमारी समस्या ज़्यादा देखने को। जैसे आप देखेंगे अभी कि लास्ट जून और जुलाई में आपको वाइट फ्लाई की समस्या थोड़ा देखने को मिलेगी, खासकर पुरानी फसलों पर। और फसल यदि आपकी घनी है तो आप देखेंगे आपको निकलता नहीं बनेगा वहाँ पर। तो उसके लिए आप एसीटा, इमीडा, एक तारा, इनका इस्तेमाल यदि बारी बारी से करते हैं तो आपकी वाइट फ्लाई जो है कंट्रोल हो जाती है। और यदि ज़्यादा हो जाती है तो आपको उलाला का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में यदि आप ओबरान का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं लीफ माइनर की। तो लीफ माइनर के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है जो कि आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप डेलीगेट का इस्तेमाल करके भी लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक लाइफ साइकिल होती है, इसको समझाने के लिए समय पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए आप चाहे तो प्रॉपर वीडियो आपको देखना है लीफ माइनर के लिए, आप आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। हमने चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका है लीफ माइनर के बारे में, 2-3 वीडियो है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे जो आखिरी और सबसे भयानक रोग है, वो है दोस्तों फल मक्खी। खीरे में, यानी खीरा क्या, लौकी वर्गी यानी कद्दू वर्गी जितनी भी फसलें होती हैं, चाहे वो खीरा कहें, लौकी कहें, गिलकी कहें, करेला कहें, कद्दू है और ये खीरा हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है फल मक्खी की। आपके जो फल हैं वो पता भी नहीं चल पाते और पूरे ख़राब हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग में आपको बहुत समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना चुका है फल मक्खी के लिए, आप उसको जाकर देखें, उसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता दूं कि फल मक्खी में मैंने जहाँ तक देखा अपने अनुभव से 4-5 सालों में, कि जब भी मैंने खीरे की फसल लगाई है तो सबसे पहले आप जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आपकी खीरा आता है तो आप उसमें फल मक्खी ट्रैप लगा दें। फल मक्खी ट्रैप यदि आप लगा देते हैं, 1 एकड़ पर कम से कम 10 आपको लगाने हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी फल मक्खी जो है नहीं हो पाएगी और आपको उनसे इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए बचाव ही सुरक्षा है, इस बात का आप ध्यान रखें। और यदि आपको स्प्रे के थ्रू आपको करना है तो आप जिसमें स्मेल वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि एसीफिट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस पर डेलीगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो आप देखेंगे आपको जो कंट्रोल मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल में यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी विशेष बात की तरफ। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि मैं कॉम्बिनेशन बताऊँगा। तो कॉम्बिनेशन दोस्तों ये है, सबसे पहले आप अलीका लेंगे। अलीका की जो मात्रा होगी वो 100 ml पर एकड़ के हिसाब से होगी। वहीं उसके साथ में आपको लेना पड़ेगा इक्वेशन प्रो, जिसकी जो मात्रा है वो 200 ml होगी पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के लिए। इसके साथ में आपको लेना पड़ेगा एक अमीनो एसिड जो है ईसाबियोन, या कोई अन्य भी आप ले सकते हैं। और साथ में आपको 52-34 की मात्रा लेनी होगी 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के लिए। तो ये जो मात्रा है ये 200 लीटर पानी के लिए मैंने आपको बताया हूँ। आप यदि 20 लीटर की टंकी में लेते हैं तो जैसे आपने देखा कि इक्वेशन की प्रूफ मात्रा हमने कैसे ली है, 200 ml ली है, तो आप 20 लीटर में लेते हैं यदि आप तो 20 ml ले लेंगे। उसको 15 लीटर पर लेते हैं तो 15 ml ले लेंगे आप। तो इस हिसाब से जो है आप कैलकुलेशन कर लें। आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। यदि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि हम बोर करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया जो कि बहुत बढ़िया है प्रोडक्शन के मामले में, इंसेक्ट संबंधी और साथ में फंगस संबंधी भी। और बारिश के समय पर इक्वेशन प्रो जो बहुत बढ़िया काम करता है खीरे में, तो इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा और आपकी डाउनी मिल्डी कम से कम आपकी रोकथाम हो जाएगी और अन्य जो बीमारियां हैं वो भी प्रिवेंटिव रूप से और क्यूरेटिव रूप से दोनों कंट्रोल हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।